हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम बातचीत करेंगे लाइफ में उन कामों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जिनको आप लाइफ में करना चाहते हैं, जिनको आप लाइफ में पाना चाहते हैं। आज उनके बाद बात करेंगे, ठीक है। द वर्ड इज वॉन्ट टू, और अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं तो दैट इज कॉल्ड, किसी काम को आप करना चाहते हैं या किस चीज़ को पाना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे एक बाइक चाहिए तो आई वॉन्ट ए बाइक, मुझे एक बाइक चाहिए। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट ए लैपटॉप, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें नीड भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, आई नीड ए लैपटॉप, ठीक है, आई नीड ए लैपटॉप, ये हम बोल सकते हैं। देखिए वॉन्ट में और नीड में अंतर क्या होता है। वैसे दोनों लिखे हुए हैं और दोनों के यूजेस भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए वॉन्ट का मतलब तो आप चाहना और नीड का मतलब जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट फूड, यानी कि, और अगर मैं बोलूँ आई नीड फूड, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो सकता है, नीड का मतलब है कि अब आपको खाना खाने की जरूरत है। इसका मतलब हो सकता है आपका मन नहीं कर रहा हो, आपको भूख ना लगी हो, लेकिन अगर आप नीड बोल रहे हैं, नीड फूड, इसका मतलब कि अब आपको खाना खाने की जरूरत है, भूख का टाइम हो चुका है, इसलिए आपको खाना खाना चाहिए। तो नीड में और वांट में ये अंतर होता है। ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छा को शो करता है, लेकिन ये नीड आपकी जरूरत को शो करता है। अब देखिए कोई चीज़ अगर चाहिए, मुझे वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे बाइक चाहिए, आई वॉन्ट बाइक, मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट लैपटॉप, मुझे बुक चाहिए, आई वॉन्ट ए बुक। सपोज मैं बोलूँ मुझे पानी चाहिए, ठीक है। अब यूजुअली ऐसा होता है कि सबको पीने के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है। हो सकता है हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, हो सकता है पौधों में डालने के लिए पानी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट वाटर, सपोज आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, तो सपोज मैंने एक गिलास, मैंने बोला मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे चाहिए पौधों में डालने के लिए, मुझे एक गिलास ला के दे दिया पानी, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हुई, ऐसा कुछ हुआ, मैंने बोला मुझे पानी चाहिए, मुझे पौधों के लिए चाहिए था, मुझे पीने के लिए ला के दे दिया, हो सकता है पानी। तो कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्ट अगर मुझे बोलना है कि मुझे पानी पीने के लिए चाहिए तो किस तरह बोलेंगे। ये तो वो है, कोई चीज़ अगर आपको लाइफ में चाहिए तो आई वॉन्ट उसके लिए बोलेंगे। अच्छा, इसमें सवाल पूछना है तो डू यू वॉन्ट आ जाएगा। डू यू वॉन्ट बाइक, क्या आपको बाइक चाहिए, ये मैंने आपको बता ही रखा है। डू यू वॉन्ट बाइक, क्या आपको बाइक चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तो आई डोंट वॉन्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट ए बाइक, मुझे बाइक नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी आपको नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आई वॉन्ट वाटर आ गया। तो इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, ये पानी पीने के लिए चाहिए, पौधों में डालने के लिए चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, इस कंफ्यूजन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। यानी कि ये तो है, अगर आप आई वॉन्ट बोल रहे हैं तो इसके बाद आएगा नाउन। अगर आप आई वॉन्ट बोल रहे हैं तो इसके बाद आपको लगाएंगे नाउन, ठीक है। जैसे पानी नाउन है, वाटर नाउन है, बाइक नाउन है, लैपटॉप नाउन है, पीस नाउन है, जो भी, मुझे पीस चाहिए, आई वॉन्ट पीस, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट फ़ोन। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप टू टू नहीं लगाना, आई वॉन्ट बोलना, सीधा आई वॉन्ट उस नाउन का नाम हम लिख दीजिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे पानी पीने के लिए चाहिए, ठीक है, मुझे या मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या मैं पानी पीना चाहता हूँ, आपको एग्जैक्ट सेंस अगर बतानी है तो उसके लिए आपको एक्शन लगाना पड़ेगा। आई वॉन्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा टू, और फिर आपको एक्शन या वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। जैसे मैं पानी पीना चाहता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेक वाटर। तो जो काम आप लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्शन अगर आएंगे, एक्शन अगर आएगा तो उसके लिए आपको टू जरूर लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो क्या बोलेंगे, अच्छा वॉन्ट टू को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं वना, आजकल स्टाइल में बहुत बोला, लेटेस्ट आप भी चाहें तो इसको बोल सकते हैं, आई वाना स्पीक इंग्लिश। आपने देखा हो मैनी फॉरनर्स दे स्पीक, आई वाना टॉक टू यू, आई वाना टेल यू समथिंग, आई वाना स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब बिना रुके टुके, आई वाना स्पीक इंग्लिश। और कौन कौन से काम है जो लाइफ में एक इंसान आम इंसान चाहता है। जैसे वो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे की वजह से या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ।
और क्या करना चाहता हूँ, सपोज मैं विदेश जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो एब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, मैं वेकेशन पे जाता हूँ, आई वॉन्ट टू गो ऑन वैकेशन, मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूँ, या आई वांट टू गो ऑन ए ट्रिप, में एक ट्रिप पे जाना चाहता हूँ। तो कोई भी काम आप करना चाहता है आई वांट टू, ठीक है। खाने पीने की चीज़ है, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी खाना चाहता हूँ। सपोज मैं पकौड़े खाना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था पकौड़े के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई वांट टू ईट फ्रिटर्स, मैंने आपको बताया था आई वॉन्ट टू ईट फिश से, या देखिए वो मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आप चाहें तो पकौड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वेन एवर वी गो इन एनी होटल एंड वी सी द मेन्यू कार्ड, व्हाट वी सी यूजुअली इन हिंदी दीज थिंग्स रिटन। जब भी हम होटल किसी भी होटल में अगर चले जाते हैं, वहाँ शायद आपको फिटरेस लिखा ना मिले, और फिटरेस भी लिखा मिलेगा तो उसके नीचे पकौड़े जरूर लिखे मिलेंगे। तो हाँ, ये डिश जो है, जो हमारी हिंदी डिश होती है, जो भी मैंने आपको बताया पकौड़ी जलेबी वगैरह, ये अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में लिखे रहते हैं, इंग्लिश में कम लिखे रहते हैं। फिर भी तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट पकोड़े, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट पकोड़े, या आई वॉन्ट टू ईट फ्रिटर्स, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। लेकिन आप गरम चाहते हैं तो हॉट आ जाएगा, आई वॉन्ट टू ईट हॉट पकोड़े, मैं गरम पकोड़े खाना चाहता हूँ। लेकिन एक होता है गर्मा गर्म, गर्मा गर्म मीन्स इधर बना और इधर हमारे प्लेट में आ जाता है। तो गर्मा गर्म के लिए हम एक वर्ड है, इट्स पाइपिंग हॉट, बहुत अच्छा वर्ड है, पाइपिंग हॉट। I wanna eat piping hot पकोड़े, I wanna eat piping hot जलेबी, I wanna eat piping hot जलेबी। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत गर्म है तो इट्स पाइपिंग हॉट, ये तो बहुत गर्म है। गर्म मतलब गर्मा गर्म जिसे बोल सकते हैं आप। सो आई वांना ईट पाइपिंग हॉट समोसे, पाइपिंग हॉट जलेबी, जो भी आपको खाना है। तो जो भी आप लाइफ में काम करना चाहते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मनी के साथ साथ एक और वर्ड आता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मीनिंग होता है रोजी रोटी, आजीविका जिसे हम बोल सकते हैं, भाई मैं तो आजीविका कमाना चाहता हूँ। या इसके लिए हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या होता है, ब्रेड एंड बटर ये एक फ्रेज है। ब्रेड एंड बटर का मतलब ये होता है रोजी और रोटी, आई वॉन्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर। लेकिन जरूर थोड़ी हर आदमी ब्रेड एंड बटर कमाना चाहता है, ऐसे ही कमाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधाधुंध पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि खूब पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू अर्न मनी अ लॉट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, आई वॉन्ट टू मिंट मनी। देखिए मिंट मनी, मिंट मनी पुदीना भी होता है, पुदीना जो होता है, लेकिन मिंट यहाँ एक्शन है, इसका मतलब है खूब पैसा कमाना, आई वॉन्ट टू मिंट मनी। इसके लिए एक एक्शन और यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे चाहें, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर, यानी कि मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर, अपना करियर बनाना चाहता हूँ। देखिए इस तरह से, ऐसा नहीं कि 10-20 एक्शंस मैंने लिखा दिए और आपने वो याद कर लिए, नहीं। आप इस तरह से चाहें हज़ारों सैकड़ों बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी एक्सप्रेशंस आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसमें सवाल पूछना है, सवाल भी तो पूछेंगे, भाई क्या आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, क्या आप बर्गर खाना चाहते हैं, क्या आप घूमना चाहते हैं, क्या आप ये करना चाहते हैं, आप कोई भी काम हो सकता है। तो सवाल पूछने के लिए आएगा यहाँ पर डू यू वॉन्ट टू, जैसे क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं, डू यू वांट टू टीच, क्या आप जॉब करना चाहते हैं, डू यू वांट टू जॉब, आप क्या करना चाहते हैं, सवाल पूछना तो वोट आ जाएगा। आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हैं। देखिए डू यू वांट टू में तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि क्या आप पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, डू यू वांट टू ईट पिज्ज़ा, क्या आप बर्गर खाना चाहते हैं, डू यू वांट टू ईट बर्गर। उसको नहीं कहा मैं नहीं खाना चाहता, तो फिर हम पूछते हैं भाई तुम क्या खाना चाहते हो, फिर मुझे ये बताइए, तो उसके लिए व्हाट आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू ईट लगा देना है फिर आपको, ठीक है। इसमें आपको ऊपर वाले में तो आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डू यू, इसमें आपको ऑप्शन नहीं, इसमें वही बताएंगे जिससे आपने पूछा व्हाट डू यू वांट टू ईट मीन्स अब बताइए आप क्या खाना चाहते हैं। तो जो भी है फिर उसके लिए आप लिख सकते हैं। और अगर इसके लिए मना करना है तो मना करने के लिए आएगा आई डोंट वांट टू एक्शन, या आई डोंट वाना भी लिख सकते हैं, आई डोंट वाना टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, आई डोंट वाना टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना नहीं चाहता। मैं पोल्यूशन करना नहीं चाहता, आई डोंट वाना पोल्यूट द इन्वायरमेंट, आई डोंट वाना ब्रेक द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन के रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता। तो कोई भी काम जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आई वॉन्ट टू, आई डोंट वांट टू लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर यही टॉपिक में सिंगुलर की बात करूं तो सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए जब आपकी पहली क्लास थी मैंने बताया था डू डज डिड विल को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तो ये डू डिड वाला ही है, डू डज डिड विल वाला ही होगा ये। अब सिंगुलर के लिए क्या आता है, सिंगुलर के लिए आएगा ही, जैसे मेरा फ्रेंड है सर, ये आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही वॉन्ट टू ज्वाइन अ क्लास,
ही वॉन्ट टू ज्वाइन योर क्लास, ज्वाइन द क्लास, ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, या ही एक्शन कुछ भी हो, ही वॉन्ट टू एक्शन आ जाएगा, ही वॉन्ट टू एक्शन कुछ भी हो सकता है। बस सिंगुलर के लिए मैंने क्या बोला था, एसोरीज आपको लगाना है, यहाँ पर हम एस लगा देंगे। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता है। आपने सुना होगा पीपल वॉन्ट टू नो, लोग जानना चाहते हैं। आपने भी सुना होगा वी वॉन्ट जस्टिस, हम न्याय चाहते हैं। इंडिया वॉन्ट्स टू नो, इंडिया जानना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यही टॉपिक है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए ही वॉन्ट्स टू मीट यू, ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, ये विदेश जाना चाहता है। ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन योर क्लास, ये मेरा दोस्त है और ये आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। और अगर मैं सवाल की बात करूं तो आ जाएगा डज ही वॉन्ट टू एक्शन, ये मैंने आपको बताए रखा है। यहां पर नहीं आएगा एसोरियस, डू ही वॉन्ट्स था तो यहां से एसोरियस कट कर फिर यहां आ जाएगा। क्या वो जाना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू गो, वना लिख सकते हैं, वॉन्ट्स टू को शॉर्ट में भी वना बोलते हैं, ही वना मीट यू, नो प्रॉब्लम, आप चाहें तो ये बोल सकते हैं ही वना गो, ही वना ज्वाइन योर क्लासेस, या ऐसा के ही वना भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मना करना है तो ही डज नॉट वॉन्ट टू बोल लीजिए, वना बोल लीजिए, ही डज नॉट वना टॉक टू यू, वो आपसे बात करना नहीं चाहता, ही डज नॉट वना टॉक टू यू। आज वो खेलना नहीं चाहता, टुडे ही डज नॉट वना प्ले, आज वो सोना चाहता है, टुडे ही वॉन्ट्स टू स्लीप, या ही वना स्लीप। आज मैं बाहर खाना खाना चाहता हूँ, टुडे आई वना डाइन आउट, ये पहले भी जिक्र हो चुका है इस वर्ड का। डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाना। अच्छा, एक वर्ड और है, क्रैश द पार्टी। देखिए क्रैश द पार्टी का मतलब क्या होता है, क्रैश द पार्टी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, आजकल तो खैर ओनली 50 पीपल आर अलाउड इन एनी वेडिंग, एंड 50 लोग ही अलाउड है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो पहले क्या होता था, लॉकडाउन से पहले शादियां होती थी तो कुछ लोग क्या करते थे, बिना इनविटेशन के बिना कार्ड के पहुंच जाते थे, तो यानी कि उसको बोलते हैं क्रैश द पार्टी। जिनके पास कार्ड है वो तो खाते ही थे मंडप वगैरह में, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है वो भी चले जाते, कोई चेक ही नहीं करता था। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो बोल सकते हैं आई एम ऑन अ क्रैश द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी क्रैश करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत जगह आपने देखा होगा पार्टी क्रैशर आर नॉट अलाउड, पार्टी क्रैशर्स आर नॉट अलाउड, यानी कि पार्टी क्रैशर्स जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है। अच्छा, इसको गेट क्रैशर भी बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं गेट क्रैशर आर नॉट अलाउड, तो ठीक है, ये गेट क्रैशर के लिए है। तो आई वाना क्रैश द पार्टी, टुडे आई वाना क्रैश द पार्टी, आज तो मैं क्रैश द पार्टी, आज तो मैं पार्टी क्रैश करना चाहता हूँ। कोई भी काम, जो भी कोई काम आप लाइफ में करना चाहते हैं, कितने सेंटेंस आप इसके लिए बोल सकते हैं। सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट ए जॉब, मैं जॉब पाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट ए जॉब इन एमएनसी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं मल्टीनेशनल एमएनसी में जॉब करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू जॉब इन एमएनसी, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं एमएनसी कंपनी है, ध्यान रखना एमएनसी कंपनी नहीं बोलना है आपको। एमएनसी, सी बिलोंग्स टू कंपनी, सी का मतलब ही कंपनी होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई वांट टू डू जॉब इन एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को बोलते हैं आई वांट टू डू जॉब इन एन एमएनसी कंपनी, नो ऐसा नहीं है, आई वांट टू डू जॉब इन एमएनसी, ठीक है। तो ये इसके लिए है, समझ आया। वांट टू का यूज सिंगुलर और प्लूरल के लिए क्या होता है। अब अगर इसका यूज मैं पास्ट में करना चाहूं तो पास्ट में इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, भाई प्रेजेंट में कोई काम अगर करना चाहते हैं तो आई वांट टू, लेकिन अगर पास्ट में एक्सप्रेशन बोलूं तो आप ही बताइए किस तरह से बोलने होगा। कोई काम मैं करना चाहता था और इसका मीनिंग क्या है, सेंस समझिए क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं कल तुमसे मिलना चाहता था, इसका मतलब मैं आपसे कल नहीं मिला, तो ये काम हुआ नहीं है पास्ट में, तभी तो आप ऐसा बोलेंगे। तो पास्ट में वॉन्ट की सेकंड फॉर्म होती है वॉन्टेड, तो क्या बोलेंगे, मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू एक्शन। जैसे बहुत बच्चे होते हैं एजुकेशन में, मैं ये करना चाहता था, मैंने ये कर लिया लेकिन मैं वो करना चाहता था। जैसे बहुत बोल सकते हैं मैं एमबीए करना चाहता था, आई वांटेड टू एमबीए, आई वांटेड टू डू एमबीए, मैं तो एमबीए करना चाहता था, आई वांटेड टू डू एमबीए, मैं तो एमबीए करना चाहता था। मैं तो बीएड करना चाहता था, आई वांटेड टू डू बीएड, मैं तो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता था, आई वांटेड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मैं विदेश जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो अब्रॉड, मैं तुमसे मिलना चाहता था कल, आई वांटेड टू मीट यू यस्टरडे, कुछ भी जितना भी आप चाहे पास्ट में ऐसा बोल सकते हैं। सवाल पूछना है तो यहाँ क्या आएगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगी और वांटेड का क्या हो जाएगा, फिर वांट हो जाएगा। तो आपको 2 बार सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है डिड, तो यहाँ पर आप वांट ही रहने देंगे, इसको वांटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे डिड यू वांट टू गो, क्या आप जाना चाहते थे,
ठीक है, मैं जाना चाहता था, नो मैं नहीं जाना चाहता था, तो बोल लेंगे आई डिड नॉट आ गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ वोंट आएगा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू एक्शन, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, मैं खाना खाना नहीं चाहता, तुमने जैसे सपोज बोल सकते हैं यू केम टू माई होम यस्टरडे बट यू डिड नॉट ईट फूड, मेरे घर आप आए लेकिन आपने खाना नहीं खाया, तो बोल सकते हैं एक्चुअली आई हैव ईटन माई एट माई होम दैट्स वाई आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट मोर, मैं अपने घर खा चुका था इसीलिए मैं आपसे और ज़्यादा नहीं खाना चाहता था, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं। वॉन्टेड का एक मीनिंग और होता है, आपने सुना होगा क्रिमिनल वगैरह के लिए लगता है वॉन्टेड, चेतावनी जिसे हम बोलते हैं। वॉन्टेड का एक मीनिंग होता था वॉन्टेड ए, लाइक आपने सुना होगा वॉन्टेड ए सेल्समैन, वॉन्टेड, तो ये क्रिमिनल के लिए भी होता है, ये नीड के लिए भी होता है, ज़रूरत के लिए कि हमें इसकी ज़रूरत है, आपने वॉन्टेड ए सेल्स गर्ल और सेल्समैन जो भी आपको बोलना है, ठीक है, वॉन्टेड के दो मीनिंग ये भी होते हैं। तो वॉन्टेड का पास्ट में यूज़ ये है। सेकंड फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखना, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सेकंड फॉर्म को गड़बड़ कर देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट आपका जो आता है वांटेड, अब प्रेजेंट में आपने बता दिया सर, पास्ट में बता दिया, तो फ्यूचर में बता दीजिए। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में आप बहुत लोग बोलेंगे सर आई वांट टू था, इसको मैं बोल सकता हूं आई विल वांट टू एक्शन, यानी कि कोई भी काम आप करना चाहते तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं आई विल वांट टू एक्शन, यानी कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, लेकिन नहीं, ये एक्सप्रेशन गलत होता है, आपको आई विल वांट टू नहीं बोलना है। वांट टू का यूज़ कभी विल के साथ नहीं होगा, कभी आप ये मत बोलना मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आई एम वांटिंग टू मीट यू, नो, आई एम वांटिंग टू मीट यू, आप ऐसा भी कुछ नहीं बोलेंगे। वॉन्ट का यूज़ केवल और केवल या तो प्रेजेंट में या पास्ट में, या तो आई वॉन्ट टू या फिर आई वॉन्टेड टू, आई विल वॉन्टेड टू, आई कैन वॉन्ट टू, यू शुड वॉन्ट टू, कुछ भी नहीं, सिंपली या तो आई वॉन्ट टू या फिर इस तरह नहीं होता है इनका यूज़, ये गलत एक्सप्रेशन है, आपको इस तरह इनका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो सर हम फ्यूचर में किस तरह बोलेंगे इसको, वॉन्ट टू को, देखिए प्रेजेंट को ही यहाँ फ्यूचर माना जाता है, जो आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना उसका मीनिंग तो फ्यूचर ही है। अगर आप बोल रहे हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सपोज मैंने आपको कॉल किया, किसी ने मुझे कॉल किया सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ये बात तो फैक्ट है कि आने वाले टाइम में हम मिलेंगे, तो फ्यूचर में तो हम मिलेंगे, तभी तो बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट की सेंस भी जनरेट करता है, ये फ्यूचर की सेंस भी जनरेट करता है, समझ आया। तो ये हमारा यूज़ है, वॉन्ट टू का प्रॉपर यूज़ होता है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग है, एक ही फीलिंग्स को बोलने के कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है जो यूजुअली बोलता है स्पीकिंग में बहुत, तो आप क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू तो आप बोल ही सकते हैं, आई वॉन्ट टू एक्शन तो आप बोल ही सकते हैं, इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप बोलेंगे, बहुत अच्छा है ये, आई वुड लाइक टू, ये पहले भी शायद हम जिक्र कर चुके हैं जब आपको फ़ोन कॉल्स के बारे में बताया था, आई वुड लाइक टू, मैं आपसे मिलना चाहता है, आई वुड लाइक, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, बहुत फॉर्मल होता है, और कोशिश कीजिए आप इस बारे में इसको बोलें। जैसे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव ए वर्ड विद यू, देखिए हैव ए वर्ड विद यू का मतलब होता है, ये बहुत फ्रेज है, ये बोलती है, हैव ए वर्ड विद यू का मीनिंग होता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आप खाना चाहते हैं, या आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वुड यू लाइक टू एक्शन जो भी है, आई वुड लाइक टू मैं पीना चाहता हूँ, अगर मना करना है तो बोल सकते हैं नो थैंक्स आई एम ओके, नो थैंक्स आई एम ओके। मैंने आपको बताया सपोज किसी को आपने कॉल किया है तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और ये जो आई वुड लिखा है, आई वुड को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आई डी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना आप। और अगर ऐसा आ जाता है आई डी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है फिर हेड, ये आप ध्यान रखना। दोनों में अंतर, लिखने में दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है, अगर आई डी ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है हेड, और आई डी के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो इसका मतलब है आई वुड, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू, जो भी आपको बोलना है, आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा टुडे, मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ, टुडे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत फॉर्मल है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आई वुड लाइक को प्रेफर करें बोलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कई बार हम बोलते हैं सर फ्यूचर के लिए हम वुड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। वुड का काफ़ी सारे यूज बता रखे हैं, पोलिटिक फेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, आई विल मीट यू या फिर आई वुड मीट यू,
आई वुड मीट यू। देखिए यूजुअली बोलता तो यही, फ्यूचर के लिए तो यही एक्सप्रेशन ठीक मानी जाती है, लेकिन वुड भी कभी कभी भूल जाता है। जब कुछ ऐसी एक्सप्रेशन हो, जब कुछ ऐसी फीलिंग्स हो, काफ़ी दिन से आप नहीं मिले, कोई फ्रेंड है, ब्रदर है, मदर है, किसी से आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले और आपका मन कर रहा है बहुत मिलने के लिए, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू मीट यू। यानी कि ये फीलिंग्स को शो करता है कहीं ना कहीं, अगर ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखना। तो ये वॉन्ट टू का प्रॉपर यूज़ था। अगर आप चाहें तो इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू, आई वॉन्ट टू। और ध्यान रखना जहाँ मैंने बोला है उस तरीके से आप ना यूज़ करें। आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी मूवी देखना चाहते हैं आप, विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, या विच मूवी डू यू वॉन्ट टू वॉच, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉन्ट टू का प्रॉपर यूज़ था, बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत बोलता है स्पीकिंग में। इसको ठीक से यूज़ कीजिए। जितने एक्शन अब तक मैंने पढ़ाए कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं सीखना चाहता हूँ इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आई वुड लाइक टू ड्राइव द कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं अब सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लाइक, आई वॉन्ट टू बोल सकते हैं हैंग, आई वॉन्ट टू वॉक अराउंड। वॉक अराउंड का मतलब होता है ऐसे इधर उधर घूमना, मैं इधर उधर घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉक अराउंड, टाइम पास के लिए। आई वॉन्ट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। इसका कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।